हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs फॉर पेपर 1 UGC नेट। सो ट्राई टू गेस द आंसर बिफोर आई टेल यू एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी यू गॉट राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, ऑप्शंस हैं टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप थिंकिंग पावर, टू डिक्टेट नोट्स और टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज टू डेवलप थिंकिंग पावर। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप थिंकिंग पावर, दैट इज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, डिक्टेट करना नोट्स को एंड preparing students only for the exams is not the main objective of teaching. So correct answer है option B, to develop thinking power in the students. Next question, the most effective method of teaching for large classes is, options are seminar, group discussion, lecture with examples or illustrations, or option D, role play. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लेक्चर विद एग्जाम्पल्स, या फिर वी कैन ऑल्सो से इलस्ट्रेशंस। सो यहाँ पर बात हो रही है लार्ज क्लासेस की। लार्ज क्लासेस मतलब सो मेनी पीपल, जहां पर इंटरेक्शन लिमिटेड होता है। सो इन सच केस द बेस्ट सूटेड मेथड वुड बी लेक्चर विद एग्जाम्पल्स. A good teacher is one who, options are explain concepts clearly, gives notes, disciplines students strictly, or finishes syllabus on time. यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। एक अच्छा टीचर वही होता है जो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करता है टू दी स्टूडेंट्स, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स दैट दे हैव लर्नड। क्योंकि अगर हम बात करते हैं नोट्स की, सो ऑब्वियसली नोट्स आजकल सब जगह पर प्रिंटेड अवेलेबल होते हैं, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है, बच्चे वहां से जाकर ले सकते हैं। डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं, अगर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन किया जाए, सो दैट मीन्स इट विल बी समथिंग ऑटोक्रेटिक, जो हम नहीं चाहते हैं क्लासरूम में हो। सिलेबस को टाइम पर फिनिश करने की अगर बात है, अगर वो किया जाता है विदाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, देन इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी ऑफ फिनिशिंग द टीचिंग जॉब, क्योंकि आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए हैं। सो एक गुड टीचर वही होता है हु एक्सप्लेन्स all the concepts very clearly to the students. Which among the following is not a level of teaching? Options are memory level, reflective level, understanding level or interactive level. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, दैट इज इंटरैक्टिव लेवल, क्योंकि बाकी के तीन आर लेवल्स ऑफ टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, ऑप्शंस हैं डिक्टेटिंग द नोट्स, गिविंग टेस्ट फ्रीक्वेंटली, engaging students actively और punishing weak students. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज engaging the students actively. एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर एक टीचर करता है, सो उससे क्या होगा, इट विल एनहांस द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स बहुत बेटर होंगे, बहुत अच्छे होंगे इफ there is active participation of the students in the class. So correct answer is option C, engaging students actively. So यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेक्शन जो कि था टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट होता है, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड सेक्शन, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड इज, अ रिसर्च डिजाइन इज अ, ऑप्शंस हैं ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग स्टाइल, हाइपोथेसिस और डेटा एनालिसिस टेक्निक. एक रिसर्च डिजाइन इनमें से क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च. Which of the following is not a characteristic of research? Options हैं objectivity, subjectivity, systematic approach और replicability. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सब्जेक्टिविटी, बिकॉज अगर हम रिसर्च को सब्जेक्टिव बना देंगे देन इट विल बी बेस्ड ऑन personal opinions of the researcher. So that is why correct answer here is option B, that is subjectivity. In which type of research is hypothesis tested? Options are fundamental, applied, experimental और descriptive. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड. द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट मीन्स ऑलरेडी जो काम किया जा चुका है ऑन द टॉपिक दैट वी आर डूइंग रिसर्च ऑन, उसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शंस हैं टू आइडेंटिफाई गैप्स इन रिसर्च, to fill pages in the thesis, to collect the data or to finalize the results. Correct answer is option A, that is to identify the gaps in the research. जब हम literature को review करते हैं, that means what work has already been done on the topic that we are doing research on. So हम वो इसलिए करते हैं so that we can identify the gaps in the research.
The first step in research process is, options are data collection, defining research problem, hypothesis formulation और report writing. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. नाउ वी हैव सम क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन. The central idea of a passage is called, options are title, theme, index और abstract. जो पैसेज का सेंट्रल आइडिया होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कॉम्प्रिहेंशन से नहीं लिए हैं बिकॉज हर बार एक अलग कॉम्प्रिहेंशन आता है और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड होते हैं. बट कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं दैट कैन बी यूज्ड एज कॉम्प्रिहेंशन आंसर्स. सो सेंट्रल आइडिया, एक पैसेज का, जो भी पैसेज आपको गिवन होता है उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं टाइटल, थीम, इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज थीम. जो सेंट्रल आइडिया होता है किसी भी पैसेज का, दैट इज नोन एज थीम ऑफ द पैसेज. स्किमिंग इन रीडिंग मीन्स, ऑप्शंस आर रीडिंग वर्ड बाय वर्ड, रीडिंग विदाउट इंटरेस्ट, रीडिंग क्विकली फॉर मेन आइडिया और रीडिंग विद अ डिक्शनरी. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज रीडिंग क्विकली फॉर मेन आइडिया. जिसे हम जनरल भाषा में ऊपर ऊपर से पढ़ना भी कहते हैं. सो वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम फटाफट से पढ़ लें एंड वी गेट द मेन आइडिया अबाउट द पैसेज, अबाउट वट एवर कंटेंट वी हैव, उसका मेन आइडिया हमें लग जाए. सो रीडिंग क्विकली फॉर द मेन आइडिया इज नोन एज स्किमिंग इन रीडिंग. Now we have some questions from communication. The most essential element of communication is, options are मैसेज, चैनल, फीडबैक और रिसीवर. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे मेन एलिमेंट जो होता है दैट इज ऑप्शन ए, द मैसेज इटसेल्फ. नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, ऑप्शंस हैं साउंड पोल्यूशन, डिस्टर्बेंस इन मैसेज ट्रांसमिशन, ऑडियंस अपलॉज और टेक्निकल फीडबैक. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टर्बेंस इन मैसेज ट्रांसमिशन. कम्युनिकेशन में जब हम नॉइज की बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ शोर नहीं होता. इट कैन बी एनी डिस्टर्बेंस दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम इन मैसेज ट्रांसमिशन. सो ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टर्बेंस इन मैसेज ट्रांसमिशन इज नॉइज इन कम्युनिकेशन. इन क्लासरूम कम्युनिकेशन द ग्रेटेस्ट बैरियर इज, ऑप्शंस हैं यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, नॉइज फ्रॉम आउटसाइड, नो अटेंशन फ्रॉम स्टूडेंट्स और टीचर्स स्पीड ऑफ डिलीवरी. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज नो अटेंशन फ्रॉम स्टूडेंट्स. क्योंकि अगर बाहर से नॉइज है देन ऑल्सो द स्टूडेंट्स विल गेट समथिंग आउट ऑफ द कम्युनिकेशन. बहुत बड़ा बैरियर नहीं है अगर बाहर से आवाज है भी, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एक्टिवली सुन रहे हैं दे विल गेट समथिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन. टीचर का जो स्पीड है डिलीवरी का, that is also not a very big barrier because it will not hamper the communication process very greatly. और बात करते हैं ऑप्शन ए की, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, सो इट विल डेफिनेटली इंप्रूव द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ये एक तरह का बैरियर नहीं है. बट अगर स्टूडेंट्स अटेंटिव ही नहीं है सो दैट मीन्स दे विल गेट नथिंग आउट ऑफ द कम्युनिकेशन. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज नो अटेंशन फ्रॉम स्टूडेंट्स. Mass communication is different because it, options are uses fewer people, uses mass media like TV, radio, is face to face, needs no feedback. Correct answer यहाँ पर है option B, that is it uses mass media like TV and radio. जब हम बात करते हैं mass communication की सोर्स के लिए we need to use mass media, जो कि टीवी, रेडियो और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, ये सब चीजें हो सकती हैं. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, uses mass media like TV and radio. Now questions from mathematical reasoning and aptitude. If a is equal to 2, b is equal to 5, then value of a square plus b square is, so a का स्क्वायर क्या होगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर आपको करना है प्लस b आपका है 5 का भी आपको स्क्वायर करना है. 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 2, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सेम नंबर को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है. प्लस सिमिलरली 5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 5, राइट. सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर. सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25. So 4 plus 25 is equal to 29. So correct answer is option B, that is 29. Next question. Next item in series 2, 6, 12, 20 is, अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को देखेंगे you will understand here कि 2 में हमने क्या किया, that we got 6.
सिंपली अगर देखें सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं एडिशन से, तो क्या प्लस किया गया होगा, इट इज +4। अब देखते हैं क्या यही पैटर्न आगे भी फॉलो होता है। 6 में हमने क्या ऐड किया, दैट वी गॉट 12। हमने 6 में 6 ऐड किया होगा, दैट वी गॉट 12। सिमिलरली 12 में हमने 8 ऐड किया होगा, सो वी गॉट 20। सो दैट मीन्स ऐड करने वाला जो नंबर है वो 2 से इंक्रीज होता जा रहा है। सो दैट मीन्स 20 में आपको क्या ऐड करना होगा, आपको ऐड करना होगा 10, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या ऐड किया 4, फिर आपने क्या ऐड किया 6, फिर आपने ऐड किया 8। सो अब आपको ऐड करना है 10, और जब आप 20 में ऐड करेंगे 10, यू विल गेट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 30। If in a code language cat is equal to 24, then bat is equal to सी। जब भी ऐसा कोडिंग वाला क्वेश्चन आता है जनरली हम क्या करते हैं कि सी थर्ड प्लेस पे आता है अल्फाबेट में, तो हमने 3 लिख लिया। ए फर्स्ट प्लेस पे आता है, सो वी राइट 1, एंड टी आता है 20th प्लेस पे, तो ऐसा कुछ करके हम कोड बना लेते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा कोड है वो सिर्फ 2 ही नंबर का है, मतलब कि 3120। ये वाला लॉजिक तो यहाँ पर काम नहीं आएगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, we can try to add these numbers. Do we get 24 when we add these 3 numbers? 3 plus 1 4, 4 plus 20 is 24. Correct? So यही लॉजिक हमें फॉलो करना है बैट के लिए भी। वेरी सिंपल, A and T तो 1 and 20 ही रहेंगे, and B comes at second place. तो मतलब कि B की जगह we can write 2. Now 2 plus 1 3, 3 plus 20 23. Correct answer option A, that is 23. The average of first 5 odd numbers is, options हैं 5, 7, 9, 11. So सबसे पहले 5 odd numbers क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 and 9. पांचों को हमें टोटल करना है, and we need to divide it with the total numbers that we have. टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 5. सो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, एंड जो भी टोटल आएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 5 से। पहले ऐड करते हैं 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 9 is 25. So 25 by 5, answer comes out to be option A, that is 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं एंड उन पर बेस्ड एक कंक्लूजन गिवन है। Looking at the statements and conclusion, we have to choose the correct option from A, B, C and D. Statements हमारे पास हैं all teachers are researchers. Statement 2, all researchers are scholars. Conclusion है all teachers are scholars. So we have to tell whether the conclusion is true, false, cannot be determined or it depends on external factors. यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, सभी teachers researchers हैं और सभी रिसर्चर्स स्कॉलर्स हैं। सो दैट मीन्स वी कैन से ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, दैट इज कंक्लूजन इज ट्रू। ईदर राम इज ऑनेस्ट और ही इज रिच, दिस इज एन ऑप्शंस है कंजंक्टिव प्रोपोजिशन, डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन और कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। जहां भी स्टेटमेंट में ईदर और आ जाता है, सच स्टेटमेंट्स आर नोन एज डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम, ऑप्शंस आर जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, known to unknown or unknown to known. Correct answer है option B, that is particular to general. Particular to general, when we move, it is known as inductive reasoning, and when we move from general to particular, it is known as deductive reasoning. A fallacy is, options are corrective reasoning, error in reasoning, inductive conclusion or deductive logic. Correct answer is option B, that is error in reasoning. So fallacy basically क्या होता है, it is a false argument. So अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था फ्रॉम इंडक्टिव रीजनिंग, नाउ वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम डिडक्टिव रीजनिंग, और मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज अ डिडक्टिव रीजनिंग, सो इट शुड बी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग? ऑप्शंस हैं ऑल मेन आर मोर्टल, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. Option B, the sun rises every day, so it will rise tomorrow. Option C, after observing many swans, we concluded all swans are white. Option D, a student performs well, so the teacher is good.
करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑल मेन आर मॉर्टल. यहाँ पर वी हैव अ जनरल स्टेटमेंट. Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. So we have a particular statement here. So यहाँ पर we are moving from general to particular. We can say general to specific. This type of reasoning is known as deductive reasoning. Correct answer option A. If the marks of 5 students are 10, 20, 30, 40, 50, calculate the average. Average हम कैसे निकालते हैं? आपको इन पांचों को ऐड करना है and you need to divide it with number of students जो कि है 5. जब आप इसे ऐड करते हैं you will get 150, right? क्योंकि हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50. So 10 plus 20 is 30, 30 plus 30 is 60, 60 plus 40 100 and 100 plus 50 is 150. And now we need to divide it with 5 क्योंकि number of students कितने हैं? 5. So 150 by 5 is 30. That is option C. Median for numbers 10, 40, 20, 30, 50 is. So हमें जब भी एक सीरीज गिवन होता है एंड वी नीड टू कैलकुलेट द मीडियन, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो दैट मीन्स इट विल बी 10, 20, 30, 40 and 50. So that means we have arranged the series in ascending order. उसके बाद आपको बीच का नंबर लेना है, मिडिल नंबर, दैट इज योर मीडियन, और यहाँ पर वो है 30. Correct answer option C, that is 30. If total income is 100, expenditure is 60, calculate the percentage of saving. So अगर total income है 100, expenditure है 60, so saving कितना हो गया? 40, because income minus expenditure will be your saving. So saving को आप divide करेंगे total income से into 100 क्योंकि हमें percentage form में calculate करना है. So that means percentage of savings will be option C, that is 40%. In a pie chart, if one sector is 90 degrees, it represents what percentage? So 90 degrees अगर एक सेक्टर के पास है तो मतलब वो कितना परसेंटेज है वो आपको कैलकुलेट करना है. So 90 degrees को आप डिवाइड करेंगे, टोटल जो नंबर ऑफ डिग्रीज होता है इन अ सर्कल दैट इज 360. जो पूरा सर्कल होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री. सो 90 डिग्री को आप डिवाइड करेंगे विथ 360 इंटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करना है, राइट? सो आप यहाँ पर कट कर सकते हैं 0 and 0 and 9 ones are 9 and 9 fours are 36. Now you have 100 by 4 which comes out to be option B, 25%. Standard deviation is a measure of, options हैं central tendency, correlation, dispersion or association. Correct answer is option C, that is dispersion, because it shows us the variability of data. Correct answer option C, dispersion. Now some questions from ICT. The full form of URL is, options are Unified Resource Language, Uniform Resource Locator, Unidentified Resource Lens or Unique Resource Learning. Correct answer है option B, that is Uniform Resource Locator. HTML is used for, options हैं writing operating systems, creating web pages, designing the chips or editing images. Correct answer is option B, that is creating web pages. HTML क्या होता है? It is a markup language and it is used to create web pages. Next question, in computing virus stands for, options हैं virtual information recording user system, very intelligent resource under service, vital information resources under SIES or verified internal resources under system. Correct answer है option C, that is vital information resources under SIES. Which one is not an input device? Options हमारे पास हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्कैनर. सो इनमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज प्रिंटर जो आपका है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं होता बल्कि वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, बिकॉज कंप्यूटर shows us the output in form of a hard copy using printer. बाकी के जो भी डिवाइसेस यहाँ पर गिवन हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर इनपुट डिवाइसेस. The shortcut key Control plus V is used for, options हैं cut, copy, paste और undo. So Control plus V को हम use करते हैं option C, that is paste के लिए. Now we have questions from people, development and environment. Ozone layer is found in, options are troposphere, stratosphere, mesosphere और exosphere. Correct answer है option B, that is stratosphere. Kyoto Protocol relates to, options हैं nuclear disarmament, climate change, world trade और population control.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज क्लाइमेट चेंज. क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस. सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑप्शंस हैं ग्रोथ विदाउट कंसर्न फॉर फ्यूचर, मीटिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर, rapid industrialization only, or focusing on economic growth. So sustainable development का मतलब क्या होता है? It means that you should be meeting your present needs, but at the same time you should not be harming the future, or we can say the future generation. So that means option B, meeting needs of present without harming the future, is what sustainable development means. Which gas is majorly responsible for global warming? Options हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. चिपको मूवमेंट was related to options are women's empowerment, forest conservation, water harvesting or pollution control. Correct answer is option B that is forest conservation. Now some questions from higher education system. UGC was established in ऑप्शंस हैं 1948, 1950, 1953 और 1956. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 1956. फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इग्नू, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और YCMOU. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इग्नू, दैट स्टैंड्स फॉर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एंड it was the first open university in India, came in the year 1985. NAC is related to, options are financial support to colleges, accreditation and quality assurance, student welfare or faculty recruitment. Correct answer is option B that is accreditation and quality assurance. Which article ensures free and compulsory education for students which are of age 6 to 14 years? Options हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 45. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज आर्टिकल 21A. IITs were declared institutions of national importance by, ऑप्शंस हमारे पास हैं UGC, AICTE, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज पार्लियामेंट. Now we have some miscellaneous questions. So फटाफट से लास्ट 5 questions discuss करते हैं, and after that tell me your score in the comment section. The headquarters of UNESCO is at options Geneva, New York, Paris और London. Correct answer है option C that is Paris. Father of Green Revolution in India is Norman. Option B MS Swaminathan, option C Kurian और option D Vikram Sarabhai. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज MS स्वामीनाथन. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट इज RTI was enacted in, ऑप्शंस आर 2002, 3, 5 और 7. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज 2005. GDP stands for options gross domestic product, general domestic policy, gross development process or general development plan. GDP stands for gross domestic product, that is option A. India's first national education policy, that is NEP, was introduced in, options are 1948, 1968, 1986 or 2020. Correct answer है option B that is 1968. So that was all for today. Thank you for watching the video till end. Hope you found it useful, and if you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for more such videos. See you all tomorrow with a new video that will be posted at 7 PM. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.